नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह कवर ऑफ इंडिया से। इंडिया यानी भारत जो लोकतंत्र की जननी मानी जाती है, पर बीते कुछ सालों से देखा जा रहा है कि सच्चे और निडर पत्रकार को डराया, धमकाया और उससे भी ज्यादा सच बोलने या लिखने पर उस पर FIR यानी कि कानूनी कार्रवाई की जा रही, जिससे साफ जाहिर होता है कि सत्ता को अपनी आलोचना पसंद नहीं। वो नहीं चाहता मुझसे कोई सवाल पूछे, क्योंकि वो सवालों से डरकर देश और धर्म के पीछे छुप जाते हैं, पर सवालों का जवाब कभी नहीं देते। ऐसे है हमारे भारत के इंडियन प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो लगभग 11 साल से PM है, पर अब तक के रिकॉर्ड में एक भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। उनको डर है कहीं ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें सच्चे और वो पत्रकार आ गए जो सत्ता से सवाल करते हैं, तो उनको जवाब देना भारी पड़ सकता है। इसीलिए वो अब तक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं किए, जहां तक मैं जानता हूँ, क्योंकि जग जाहिर है कि लोकतंत्र के चौथे खंभा मीडिया 90% गुलाम बन चुका है, जो सत्ता से सवाल नहीं पूछती, सिर्फ सत्ता के हाँ में हाँ मिलाती है, पर सत्ता से कभी सवाल नहीं पूछती। और यही कारण है कुछ भी डिसीजन लेते जा रही है। उसे ना देश की चिंता है ना किसी और चीज। अगर उन्हें चिंता है तो सिर्फ अपने आप की, अपनी पार्टी की चिंता है। उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं होता। अगर देश से लेना देना होता तो मन की बात कहने की बजाय वो लोगों की बात सुनते और लोगों की बात करते, पर वो बात करते हैं मन की, किसी और की नहीं। और मीडिया कभी इस पर सवाल पूछती नहीं है, क्योंकि 90% मीडिया गुलाम बन चुकी है। उसमें कुछ गिने चुने पत्रकार हैं जो सत्ता से सवाल करते हैं और सत्ता उसके पास जाती नहीं है। पिछले हफ्ते बहुत सारी खबरें आई, पर उसमें सबसे बड़ी खबरें ये है जो 17 अगस्त को ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। और ये वो दिन है जिस दिन राहुल गांधी जी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाले। पर ECI चुनाव आयोग 17 तारीख का ही दिन क्यों चुने? मुख्य चुनाव आयोग श्री ज्ञानेश कुमार जी उन सवालों का जवाब देने की कोशिश किए जो 7 अगस्त को राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए हुए थे। पर वो क्या सारे सवालों का जवाब दे पाए या सिर्फ जवाब के नाम पर धमकाया? हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। पर चुनाव आयोग जो इंडिया का चुनाव आयोग होना चाहिए था, वो भारत सरकार की चुनाव आयोग की तरह जवाब देते हुए नजर आए। उन्होंने साफ लहजे में बोला, हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। पर ज्ञानेश कुमार जी, ये सब सिर्फ राहुल गांधी पर लागू होता है या फिर BJP सांसद अनुराग ठाकुर पर भी लागू होता है? अगर लागू होता तो उनसे भी सवाल पूछ लिए होते। 6 चेहरे आप देख लीजिए, इनके लोकसभा के नाम देख लीजिए। वायनाड, रायबरेली, डायमंड हार्बर, कन्नौज, मैनपुरी, कोलाथुर विधानसभा, 5 लोकसभा 1 विधानसभा। अब इनमें देखिए किया क्या है। वायनाड में 93,499 डाउटफुल वोटर हैं, जिनमें से 20,438 डुप्लीकेट वोटर हैं, 17,450 फेक एड्रेस के साथ हैं, 4,246 मिक्स्ड हाउस होल्ड है और 51,365 वोटर मास एडिशन में हुए। रायबरेली में 2,99,000 डाउटफुल वोटर्स, ये देखिए कैसे। इसी में मोहम्मद कैफ खान 83 नंबर पोलिंग बूथ पे भी है, 151 पे भी है, 218 पे भी। और आगे देखिए 71,977 ये फेक एड्रेस है। 47 वोटर ID एक ही घर हाउस नंबर 189 में 131 नंबर पोलिंग बूथ पे रायबरेली में बने हैं। 31 वोटर ID हाउस नंबर 86 पे बने हैं हरचांदपुर में। जिन्होंने ये बात बोली थी, तो ज्ञानेश कुमार जी, जब सवाल दोनों का है तो हलफनामा या देश से माफी एक आदमी को मांगना क्यों पड़ेगा? ये सवाल तो दोनों पे लागू होता है। वैसे बिहार में SIR हो रहा है जो लगभग खत्म होने वाला है, तो आप बताइए बिहार में SIR के दौरान आपको कितने घुसपैठिए मिले या आप ढूंढ नहीं पाए? और विपक्षी दलों अपने घुसपैठिए वोट बैंक पर नजर है, उनको बचाना चाहते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये बार बार कांग्रेस की और विपक्षी दलों की तुष्टीकरण की राजनीति आती है। ये एक वर्ग को देखकर अपना वोट बैंक साधते हैं और उसके लिए किसी भी हद तक भय भ्रम फैलाने का काम करते हैं, झूठे आरोप लगाने का काम करते हैं और एक घुसपैठ करने वाले को संरक्षण देने का लगातार काम पीढ़ी दर पीढ़ी और दशक दर दशक ये कांग्रेस ने करने का काम किया है। और जब SIR लाए कि ये जो फर्जी वोट अगर बनते हैं तो उसकी सफाई हो, सच्चे भारतीयों को, पक्के नागरिकों को वोट का अधिकार उनका ना छिने, लेकिन जो घुसपैठिए हैं, जो फर्जी वोट बना है, उनके वोट को खत्म किया जाए, तो उसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। आखिरकार हिंदुस्तान के लोगों के वोट को नीचा क्यों दिखाना चाहती है कांग्रेस और ये घुसपैठियों के वोट बैंक पर राजनीति क्यों करना चाहते हैं? पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर जी बोलते हैं वहाँ पर कई सारे घुसपैठिए हैं। वो बार बार इस बात को चिन्हित करते हैं कि अदर पार्टियां जो विपक्ष में है वो घुसपैठियों के सहारे चुनाव जीतता है। घुसपैठिया नाम एक बार नहीं अनेक बार उन्होंने चिन्हित किया।
तो आप बताइए बिहार में SIR के दौरान आपको कितने घुसपैठिए मिले? अगर बिहार में घुसपैठिए नहीं है तो अनुराग ठाकुर से जवाब क्यों नहीं मांगा गया? पर भारत में घुसपैठिए के कुछ आंकड़े मेरे पास भी जो विश्वसनीय ट्रस्टेड एंकरों के द्वारा लिया गया है, और वो आंकड़ा ये है 2005 से 2013 तक 9 साल होते हैं। 9 सालों में, और उस दौरान कांग्रेस की सरकार थी। इस बीच में 2005 से 2013 के बीच में 88,792 लोगों को घुसपैठिए चिन्हित करके रिपोर्ट किया गया, और 2014 के बाद तो बीजेपी की सरकार थी। पर 2014 से 2024 के बीच घुसपैठिए शब्द का बहुत बार उपयोग किए, पर घुसपैठिए के नाम पर 3,518 आदमी को निकाल पाए। इससे जाहिर ये होता है कि आप घुसपैठिए निकालना नहीं चाहते, सिर्फ उस पर राजनीति करना चाहते हैं। घुसपैठिए भारत में है या नहीं है, ये गृह मंत्रालय का काम है। गृह मंत्रालय उसे ढूंढे और निकाले, जो कि देश के हर व्यक्ति चाहता है घुसपैठिए हमारे देश से निकल जाए। दूसरी बात, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बोला। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? वीडियो रिकॉर्डिंग किसी विपक्षी राजनीति पार्टियों की नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उससे निष्ठा का हनन होता है। ये आपका तर्क था। तो ज्ञानेश कुमार जी, आप लगे हाथ ये भी बता देते कि जब चुनाव हो रहा होता है तो उस समय आप वीडियोग्राफी क्यों करते हैं? क्या वो वीडियोग्राफी सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं या शोकेस में रखने के लिए करते हैं? और आप जब वीडियोग्राफी करते हैं तो उससे क्या निष्ठा का हनन नहीं होता है क्या? इस पर आप जवाब नहीं दिए। आखिर सवालों से भाग क्यों जाते हैं? तीसरी बात है ज्ञानेश कुमार जी, आप जब बोलते हैं वोटर लिस्ट में जिनके घर नहीं है पर वो भारत के नागरिक है, इसीलिए उनका घर का नंबर 0 आता है। इसी तरीके से जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं, कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। और फिर अगर ये कहा जाए कि वो फर्जी मतदाता है, ये हमारे गरीब मतदाताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। 0 नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं लिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरे? तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा। और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मतदाता नहीं है। मतदाता बनने की शर्तों में आपका पता इतना अनिवार्य नहीं है जितनी कि आपकी नागरिकता और आपके 18 वर्ष की आयु पूरा होना, और जितना कि आप उस बूथ के आजू बाजू में रहते हैं। इन अनिवार्यताओं के तहत ही आपका वोट बनता है। हो सकता है मान भी लिया जाए, पर ये बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने बड़ी बड़ी लंबी भाषणें देते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतने करोड़ आवास दिए, तो उनका घर 0 नंबर कैसे हुआ? या फिर उनके बारे में आपको खबर ही नहीं है? या फिर ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना बोलते हैं उतना नहीं दिया गया हो, वो सिर्फ प्रचार में ही यूज करते हैं। क्योंकि आजकल के डेट में 90% काम सिर्फ पेपर पे होता है, धरातल पे नहीं। ऐसे कई सारे उदाहरण मिल जाएंगे। खैर, आगे की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी, इतने सारे बातें जो राहुल गांधी के सवालों के ऊपर आपने बताए, पर ये सही नहीं होता कि आप राहुल गांधी के सीधे सवालों का सीधे जवाब दे देते। अच्छा ये नहीं होता कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए आप पे उसकी जांच करवा लिए होते। आप मुख्य चुनाव आयोग है, हर भारतीयों को ट्रस्ट होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि आप जो करेंगे वो सही करेंगे। पर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आप पे भरोसा कौन करेगा? राहुल गांधी के सीधे सवालों का सीधा जवाब दे दिए होते तो राहुल गांधी को बिहार से वोट अधिकार यात्रा नहीं निकालनी पड़ती। और मेरी दरख्वास्त है कि आप चुनाव निष्पक्ष होकर कीजिए। जय हिंद।